नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अभी तक आपने गोपालगंज हत्याकांड के बारे में बहुत सुना होगा। लगातार इसको लेकर के खबरें भी आप पढ़ रहे होंगे और तेजस्वी यादव जिस तरीके से आक्रामक हैं इसको लेकर आप लोग सब इसके बारे में जान गए होंगे। लेकिन आप गोपालगंज हत्याकांड के बारे में जानते हैं? आखिर उस रात क्या हुआ था, वो पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो ये पूरी कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। बड़े ही सरल और शब्दों में आपको ये बताऊंगी मैं कि किस तरीके से इस घटना की शुरुआत हुई। सबसे पहली जो घटना इसमें हुई थी वो 9 मई को हुई थी। 9 मई को शंभू मिश्रा की हत्या की गई। हत्या का कारण का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि किस वजह से हत्या की गई, लेकिन इसमें से 6 आरोपी बताए गए थे। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। जब पुलिस ने इसमें अनुसंधान किया तो 4 लोगों के खिलाफ जो है आरोपी साक्ष्य जो है वो मिल गए। 2 लोगों के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिल पाए, तो उन 2 लोगों को छोड़ दिया गया। 4 लोगों पर आगे की कार्रवाई जो है वो हो रही है। उसके बाद सीधे 24 मई की घटना हुई। 24 मई को 4 अपराधी जेपी चौधरी के घर पहुंचे, जो कि एक माले के नेता हैं, जिन पर जो कि अभी पीएमसीएच में भर्ती हैं और इस पूरे हत्याकांड में घायल हैं। उनके घर पर 4 अपराधी पहुंचते हैं और जेपी चौधरी को गोली मारने का उनका लक्ष्य होता है। वो जैसे ही उनके घर पर पहुंचते हैं तो उनके पिता यानी कि जेपी चौधरी के जो पिता हैं महेश चौधरी, वो बाहर खड़े होते हैं। उनकी माँ जो होती है संकेतिया देवी, वो भी वहाँ खड़ी होती हैं और उनका जो भाई होता है वो छत पर खड़ा होता है, जिसका नाम है शांतनु चौधरी। चारों अपराधी वहां पहुंचते हैं और कुछ जानकारी हासिल कर रहे होते हैं जेपी चौधरी के बारे में, जिसके बाद उनके माता पिता को ये समझ में आ जाता है कि ये चारों अपराधी जेपी चौधरी को मारने के लिए आए हुए हैं। तो महेश चौधरी वहां पर लाठी लेकर उन लोगों पर प्रहार करता है। 2 लाठी वो मारते हैं। इसके बाद जो संकेतिया देवी उनकी माँ हैं, उन पर भी अपराधी की तरफ से हमला बोला जाता है। तो अपने बचाव में संकेतिया देवी एक ईंटा उठाती है और उस अपराधी पर चला देती हैं। उसके बाद ऊपर जो शांतनु चौधरी उसके भाई खड़े होते हैं, वो जब देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है नीचे और वो जान जाते हैं कि जेपी चौधरी को मारने की नीयत से आए हुए हैं, तो वो भी गाली देते हुए नीचे उतरते हैं और उसके बाद ये जो अपराधी है ये गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इसमें 4 लोगों को गोली लगती है। जेपी चौधरी, जिसको कि वो मारने के लिए आए हुए थे, शांतनु चौधरी जेपी चौधरी के भाई, महेश चौधरी जेपी चौधरी के पिता और संकेतिया देवी जेपी चौधरी की माँ, इन सबको गोली लगती है, जिसके बाद 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो जाती है और जेपी चौधरी इसमें घायल होते हैं। उन्हें पीएमसीएच में भी भर्ती किया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। और उन्होंने ये पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया और उसके बाद वो बताते हैं कि 3 लोग इसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि 3 लोग वहां पर इस घटना में शामिल थे और आए हुए थे, जिसमें से उन्होंने नाम बताया है मुकेश पांडे का, और उसके बाद बटेश्वर पांडे का और सतीश पांडे का। ये 3 नाम उन्होंने बताया कि ये तीनों वहां पर मौजूद थे। और जिसमें आरोपी जो बताए जा रहे हैं, जो मास्टर माइंड इसका बताया जा रहा है, वो है पप्पू पांडे, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि पप्पू पांडे ने 4 दिन पहले मुझे धमकी दी थी जान से मारने की। तो ऐसे में वो सोच रहे हैं, उनको लग रहा है, उनको शक है कि पप्पू पांडे ही ने ये पूरी प्लानिंग की थी उन्हें मरवाने की। तो इसमें पप्पू पांडे पर यह आरोप लगाया जा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम है जिसके बारे में जानकारी खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दी है। आप खुद सुनिए कि मैं जो गोपालगंज के बारे में बताना जा रहा हूं, उसको पहले से अगर पूर्वाग्रह बना करके आप बैठे हैं किसी पक्ष या विपक्ष में, और आप ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। और सबका अपना परसेप्शन है, अपना बिलीफ सिस्टम है, अपना एटीट्यूड है, अपना इंटेंशन है, अपना मोटिव है। उसी हिसाब से आप चीज़ों को जज करते हैं। उसमें आपका सोशल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, बहुत सारे बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे कारण हैं जिससे आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, परसेप्शन बनता है। तो आपका मोटिव पहले से अगर कुछ उल्टा होगा
या इसको अगर आप जात के चश्मे से देखेंगे, दल के चश्मे से देखेंगे, मजहब के चश्मे से देखेंगे, तो आप सच्चाई तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूं जो हमको सुन रहे हैं, एकदम निष्पक्ष भाव से, मन को एकदम साफ रख करके खुले दिमाग से मेरी बात को सुनिए, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूं डॉक्यूमेंट पर आधारित, तथ्य पर आधारित, तथ्य बोल रहा हूं, फैक्ट बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। इसमें अपनी बात नहीं बोल रहा हूं। जो केस के बारे में, गोपालगंज में 3 घटनाएं हुई हैं लगातार। इन तीनों को आप समझ लीजिए और तीनों की क्या स्थिति है उसको समझ लीजिए। उसके बाद आप अगर निष्पक्ष हैं तो आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 3/5/20 को एक मारपीट की छोटी घटना होती है जिसमें सतीश पांडे, मुकेश पांडे अपने गांव में किसी भगवान तिवारी को पीटते हैं और उसका एक मुकदमा होता है। उसमें उनका वारंट प्रे हुआ, अरेस्ट भी हो गए, वो तो बात अलग है। मैं हत्या की बात कर रहा हूं। सबसे पहले 9 मई को उचका गांव थाना में बरवा मठ के पास शंभू मिश्रा नामक एक व्यक्ति की हत्या होती है। इस शंभू मिश्रा की हत्या में 6 आदमी को नामजद अभियुक्त बनाया जाता है। इसमें 2 आदमी के विरुद्ध जांच में आरोप के लिए अभी साक्ष्य नहीं आया है, 4 आदमी के विरुद्ध साक्ष्य आया है। तो पहली हत्या, इसमें एक ही आदमी की गिरफ्तारी हुई है, 3 फरार हैं, 2 के खिलाफ साक्ष्य नहीं आया है। यह पहली हत्या है 9 मई को, जिसमें जो सतीश पांडे है उसके किसी नज़दीकी आदमी, जो बहुत दिन से बताया जाता है कि 30 साल से उनके साथ रहते थे, शंभू मिश्रा की हत्या होती है। ये पहली। उसके बाद ये बहुचर्चित कांड, ट्रिपल हत्याकांड की घटना होती है 24 मई को। ये हथुआ थाना में होती है। इसमें अपराधी आते हैं। अब घटना कैसे होती थी? अपराधी आते हैं। अपराधी का लक्ष्य क्या है? टारगेट कौन है? जयप्रकाश चौधरी। उनको मारने के लिए आते हैं। उतर के उसके बारे में पूछते हैं। जयप्रकाश चौधरी जी के पिताजी महेश चौधरी भी वहाँ हैं, उनकी माँ संकेतिया देवी भी वहाँ हैं, उनके भाई शांतनु चौधरी जी कुछ छत पर हैं। जैसे उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग अपराधी हैं और जयप्रकाश चौधरी को मारने के लिए आए हैं, तो डंडे से 2 लाठी महेश चौधरी मारते हैं एक अपराधी को। संकेतिया देवी अपने बचाव में ईंटा फेंकती हैं और ऊपर से शांतनु चौधरी अपने भाई के जीवन की रक्षा के लिए गाली देते हुए बोलते हैं, मैं तुरंत उतरता हूं। ये तीनों लोग को ये अपराधी गोली मार देते हैं। गोली जयप्रकाश चौधरी को भी लगती है, वो आज भी हॉस्पिटल में है। मुझे ये भी नहीं पता था कि पीएमसीएच में है, आज हमको पता चला। तो 3 व्यक्तियों की ये मृत्यु होती है। एक मोटरसाइकिल वहां से बरामद होती है। अब ये 24 तारीख को शाम को घटना होती है, बयान आता है। 25 को इसका सुबह में एफआईआर होता है। इसमें 4 आदमी को अभियुक्त बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। वादी हैं इसके जयप्रकाश चौधरी जी, जो 4 आदमी को प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त बनाते हैं। पहला सतीश पांडे, दूसरा मुकेश पांडे, तीसरा बटेश्वर पांडे। 3 आदमी को ये गोली मारने के प्रत्यक्षदर्शी, मतलब ये जो गवाह जिसको कह सकते हैं, वो कहते हैं ये 3 आदमी ने गोली मारी। एक अन्य पप्पू पांडे के बारे, जो माननीय वहां के विधायक हैं, इनका कहना है कि 4 दिन पहले इन्होंने हमको धमकी दी थी, तो इसमें इनकी साजिश हो सकती है। मैं एकदम टेक्निकल लीगल पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं आप जो सुन रहे हैं उसमें
वकील भी होंगे, विद्वान भी होंगे, पुलिस के भी लोग होंगे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग भी होंगे। आप देखिए, वादी ये नहीं कहता कि गोली मारने में यहाँ पप्पू पांडे भी थे। वो कहता है लिखित कि 4 दिन पहले हमको एक जगह पर मुकेश पांडे और पप्पू पांडे ने रोक कर हमको धमकी दी। यहां घटना स्थल पर पप्पू पांडे के होने की बात तो वादी भी नहीं करता, साजिश की बात करता है। अब साजिश क्या है? साजिश आपके मन का संदेह भी हो सकता है, मन का विश्वास भी हो सकता है, ये सच भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। कानूनी रूप से चार्जशीट करने के लिए साजिश के बिंदु पर अनुसंधान करके साक्ष्य जुटाना पड़ता है और वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें समय लगता है। मेरा इतना ही कहना है। 3 आदमी जिसको वादी ने बताया कि ये गोली मारने में थे, सतीश पांडे, मुकेश पांडे, बटेश्वर पांडे, तीनों गिरफ्तार। एफआईआर होने के साथ जैसे एफआईआर होता है और हमारे ये जो विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, 3 आदमी की अंतिम संस्कार होने के लिए जाता है, चिता में आग लगाई जाती है, पूरी तरह से संस्कार संपन्न भी नहीं होता है, उसके पहले पुलिस मेरे आदेश पर, जैसे मुझे सूचना मिलती है, मैंने कहा तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और तुरंत सतीश पांडे की गिरफ्तारी होती है, मुकेश पांडे की गिरफ्तारी होती है, 25 को एफआईआर, 26 को इनकी, और एक जो बचा हुआ बटेश्वर पांडे, उसकी भी आज गिरफ्तारी हुई। तीनों जिसको घटना स्थल पर गोली मारने की बात बताई जाती है, तीनों की गिरफ्तारी हो गई। इसमें नहीं कोई बचा जिसका नाम दिया गया। अब एक चीज, ये एक केस देखिए, ये केस होता है हत्या 24/5/20 को, लेकिन उसके तुरंत बाद, ये घटना के बाद पुलिस एफआईआर करती है, सतीश पांडे, मुकेश पांडे की गिरफ्तारी करती है, बटेश्वर पांडे की गिरफ्तारी हो गई, एसआईटी बनाई जाती है डीआईजी के नेतृत्व में, पूरा एसटीएफ की टीम भेजी जाती है, सीआईडी की टीम भेजी गई है, यूपी पुलिस के साथ हम लोग लाइजनिंग करते हैं और लगातार उसके संपर्क में आकर के सारे गिरोहों के बारे में जो यूपी के साइड में छुपे हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लगातार छापेमारी होती है और गोपालगंज के लोगों को अब पता चलता होगा, वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, कि किस तरह से वहाँ जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं, चाहे इस गिरोह के चाहे उस गिरोह के, बिना जात, बिना मजहब, बिना दल, बिना संप्रदाय के भेद के किस तरह से दबिश बना करके कार्रवाई पुलिस कर रही है। 1 दर्जन लोग जेल भेजे जा चुके हैं और आगे मैं इतना ही संकेत में बोल सकता हूं, हमें केवल समय दीजिए। गोपालगंज की तारीख में, उसके इतिहास में ये जो पुलिस एक्शन हो रहा है उसको गोपालगंज की जनता हमेशा याद रखेगी। किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे इस जात का, उस जात का, इस दल का, उस दल का, इस मजहब का, उस मजहब का, जो अपराधी है उसको नहीं छोड़े, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।